भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से जारी युद्ध अब और तेज होने जा रहा है। इजराइल ने गजा में युद्ध को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है। तो क्या गजा भी इजराइल का हो जाएगा? जी हां, नेतन्याहू ने इस टारगेट को हासिल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। आईडीएफ की तरफ से बाकायदा इसके लिए एक नया प्लान पेश किया गया है। दूसरी तरफ इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूतियों के खात्मे के लिए भी कमर कस चुका है। दरअसल यमन में हूतियों की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट से केवल 75 मीटर दूर गिरी। इस हमले को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम्स में से एक माना जाता है, नाकाम रहा। इस हमले ने इजराइल की अस्मिता, उसके सम्मान को हिलाकर रख दिया है और यही कारण है कि इजराइल अब फाइनल फाइट के लिए कमर कस चुका है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स से आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यह वक्त है सारी दुनिया का। तो आज बात इजराइल की डबल ट्रबल के खिलाफ दोहरी रणनीति की करेंगे। पहले बात इजराइल के उस नए प्लान की जिसमें गजा में स्थायी कब्जा करने का ऐलान उसकी तरफ से कर दिया गया है। बाकायदा गजा पट्टी में इजराइल अब आखिरी और निर्णायक चाल चलने की तैयारी में है। हमास को पूरी तरह कुचलने और गजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की रणनीति पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने से रुकी हुए युद्ध विराम के बाद बातचीत का दौर चलाने की कोशिश हुई। उस दौरान भी बातचीत हुई, लेकिन इस बीच आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने एक नया ऑपरेशनल प्लान तैयार किया है और उसको पेश भी किया है कैबिनेट में, जिसमें गजा के उत्तरी और मध्य हिस्से में सैन्य दबाव बढ़ाने, नागरिकों को निकालने और हजारों रिजर्व सैनिकों को दोबारा तैनात करने की बात कही गई है। ये जो हालात बने हैं साफ इशारा कर रहे हैं कि अब इजराइल गजा पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की ओर बढ़ रहा है और नेतन्याहू का यह सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य दांव हो सकता है। मतलब ये कहा जाए कि फाइनल अटैक इजराइल की तरफ से करने की तैयारी हो चुकी है। रिजर्व सैनिकों की वापसी को जरा समझना होगा। ये रिजर्व सैनिक इजराइल अगर लाने का प्लान बना रहा है तो इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है। दरअसल शनिवार को इजरायली सेना की तरफ यानी आईडीएफ की तरफ से ऐलान किया गया कि वो हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस बुला रही है। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AR जमीर ने शुक्रवार को एक नया प्लान कैबिनेट में पेश किया, जिसमें हमास पर दबाव बढ़ाकर गजा में इजराइल का ऑपरेशन और ज्यादा बड़ा करने की बात कही गई। इस प्लान के तहत इजरायली सेना उत्तरी और मध्य गजा से नागरिकों को निकालने के बाद वहां अपनी सैन्य कार्रवाई को और भी बढ़ाएगी, तेज करेगी, ठीक वैसे ही जैसे रफा में ऑपरेशन से पहले किया गया था। उसी हिसाब से, उसी लिहाज से, उसी रणनीति पर जैसा रफा में अंजाम दिया गया, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और बेंजामिन नेतन्याहू इतने नाराज, इतने गुस्से में हैं कि वो कतर पर जमकर बरसे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पेश किया, वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि कतर को तय करना होगा कि वो सभ्यता के साथ है या हमास की बर्बरता के साथ है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि कतर दोनों तरफ की बात कर रहा है और साफ रुख वो नहीं दिखा रहा है। अब इसके जवाब में कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने नेतन्याहू की बातों को भड़काऊ और राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी से परे बताया। यानी गतिरोध अब इजराइल का यहां साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो आईडीएफ के अधिकारी हैं वो इस प्लान के लिए एक बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो इजराइल के बंदी हमास की कैद में है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। आईडीएफ के इस नए प्लान में और ये जो ऑपरेशनल विस्तार की बात की जा रही है, गजा में कब्जा करने की बात की जा रही है, वो परिवार जिनके अपने इस वक्त हमास के चंगुल में, उनकी कैद में, उनकी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक इमरजेंसी अपील में कहा कि लड़ाई अगर बढ़ती है तो बंधकों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गजा में हमास के पास अभी भी 59 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं और हमें याद रखना चाहिए कि गजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। ये जंग अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुई जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने गजा में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जो अभी भी जारी है और इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
रिपोर्ट्स की अगर माने तो एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो प्लान तैयार किया गया है इससे अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद लागू किया जाएगा। यानी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को आना है, उनकी यात्रा से पहले, उनकी यात्रा के बाद इसको अंजाम दिया जाएगा। तब तक इजराइल हमास के साथ सीज फायर और बंधकों को लेकर समझौता करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा होगी, ट्रंप को बताया जाएगा क्या प्लान है, उसके बाद फिर हरी झंडी देते हुए गजा पर कब्जे की तैयारी कर ली जाएगी। इजराइल के कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच तनाव, यानी कहें कि हूतियों और इजराइल के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, उस स्थिति ने इस टकराव को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। और इस बीच इजराइल की तरफ से तेल अवीव में जो ये मिसाइल अटैक हुआ है उसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको लेकर भी एक बैठक की और हूती विद्रोहियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर शरारत आपने हमारे साथ की है, अब आप हूती और हिजबुल्लाह की तरह बख्शे नहीं जाओगे। इजराइल के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह का यह हमला हुआ, एक इमरजेंसी बैठक मीटिंग बुलाई गई। नेतन्याहू ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। इसमें कहा कि हूती हमले के लिए इजराइल की जवाबी कार्रवाई एक बार में ही समाप्त हो जाने वाली स्थिति में नहीं होगी। हमले के जवाब में हमले किए जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आईडीएफ की तरफ से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि हमने पहले भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इसे लेकर पूरी जानकारी नहीं दे सकता। नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ये एक बार में होने वाली कार्रवाई नहीं है, लेकिन अब हूती विद्रोहियों पर और ज्यादा प्रहार किए जाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे 7 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के बाहर जिस तरह से टर्मिनल के पास 75 मीटर दूरी पर गिरी, उसने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और कथित तौर पर हवाई रक्षा की जो 4 परतों को पार किया इजराइल की और हवाई अड्डे की परिधि के उसके आसपास अंदर तक ये पहुंच गई। ये देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अब जिस तरह से ये मिसाइल गिरी, 25 मीटर गहरा गड्ढा भी इससे हो गया था। मिसाइल हमले को रोकने के लिए इजराइल के पास अमेरिका निर्मित थार्ड सिस्टम के साथ साथ स्वदेशी एरो सिस्टम भी है, लेकिन दोनों ही हमले को रोकने में नाकाम रहे। अधिकारियों ने इजराइल की वायु रक्षा के उल्लंघन और मिसाइल के प्रभाव स्थल की पूरी तरह से जांच भी शुरू कर दी है। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम एमडीए ने कहा है कि हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इसीलिए कसम खा ली है इजराइल ने कि हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूती का नंबर है, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दावा किया गया कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पहले भी भारी नुकसान पहुंचाया है और अब हूतियों का नंबर है। एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की गई है इजराइल की तरफ से। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले हुए, 1200 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया। गजा में एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के तहत गजा पर भारी बमबारी की। तो हिजबुल्लाह के साथ क्या किया? हिजबुल्लाह लेबनान का ईरान समर्थित संगठन है, इजराइल के निशाने पर लगातार रहा है। 28 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भीषण हवाई हमला किया, जिसमें संगठन के नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत की खबर आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स और ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। बेरूत में लगातार हमले अभी भी जारी हैं। हूती विद्रोहियों से कैसे बदला लिया जा रहा है? हूती जो कि यमन में सक्रिय हैं, गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर चुके हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले और अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला जिस तरीके से हुआ है इजराइल पर, हूतियों की बढ़ती आक्रामकता को यह दर्शाता है। नेतन्याहू का प्लान अब हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाने और उनके हथियारों की आपूर्ति को रोकने का है।
एक्सपर्ट्स से मान रहे हैं कि इजराइल यमन में सीधे हवाई हमले कर सकता है, जिसमें अमेरिका का समर्थन भी मिल सकता है, क्योंकि हूतियों की तरफ से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की नाक में भी दम किया गया। असली निशाना, लेकिन असली निशाना, चाहे बात हमास की हो, हूती को हो, हिजबुल्लाह की हो, असली निशाना ईरान पर है, क्योंकि ईरान पर ही ये इल्जाम आरोप लगते हैं कि वो शह दे रहा है। नेतन्याहू ने अपने बयानों में बार बार हूतियों को ईरान की कठपुतली बताया है। कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि इजराइल का असली निशाना ईरान पर है, अमेरिका भी यही कर रहा है, और साथ ही साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों को हथियार और फाइनेंशियली सपोर्ट करने का ईरान पर आरोप लगता है। ये बात लगातार अमेरिका और इजराइल कहते आ रहे हैं। अब नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके कहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि हूतियों से पूछें कि हमास का यहया सिनवार और हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह कहाँ है। अब ये इशारा साफ तौर पर ईरान के खिलाफ इजराइल के स्टैंड को बताता है। ये जताता है कि खुलकर ईरान इनकी मदद कर रहा है, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इजराइल का आक्रामक रुख, चाहे वो हूतियों के खिलाफ हो या गजा को कब्जा करने की नीयत के हिसाब से देखा जाए, तो पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और इस अपने डबल प्लान में वो कितने कामयाब होते हैं और हूती और हमास की तरफ से कितना इसका विरोध किया जाता है, किस तरह से वो इसका प्रतिशोध लेते हैं, किस तरह से वो इस पूरे आक्रमण को रोकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सारी दुनिया में आप आज जुड़े, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। नवभारत टाइम्स में फिलहाल अभी इतना ही।